हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे साइंस विद एंजॉय यूट्यूब चैनल पर। और आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं का चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। इसके हम 3 क्लासें पहले पढ़ चुके हैं और अभी आज पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। कक्षा 10वीं का अध्याय प्रथम, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। समीकरण सबसे पहले संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। इसमें फर्स्ट है संयोजन अभिक्रिया। इसमें हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। इसमें फर्स्ट है संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। संयोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया में दो ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक पदार्थ में तत्व या यौगिक, तत्व या यौगिक यौगिक संयोजन करके एकल उत्पाद, संयोजन करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। अभिक्रिया कहलाती है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ, अब पदार्थ में वो तत्व या यौगिक कुछ भी हो सकता है, मिलकर एक नए उत्पाद या प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं, जिसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अगर इसके हम उदाहरण देखें, अगर हम उदाहरण की बात करें तो कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके भुजे हुए चूने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करके अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता है। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, ये है कैल्शियम ऑक्साइड, इसे हम बिना बुझा हुआ चूना भी कहते हैं, बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा चूना भी कहते हैं इसे। प्लस ये किस अवस्था में, सॉलिड, इसकी हम जल से अभिक्रिया करते हैं। ये कौन सी अवस्था में, लिक्विड अवस्था में है, तो ये कौन सा उत्पाद बनेगा, इससे बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसे हम भुजा हुआ चूना, भुजा हुआ चूना, भुजा हुआ चूना प्लस ऊष्मा, हीट मिलेगी। ठीक, ये कौन सी फॉर्म है, ये एक्वस फॉर्म है, ए और क्यू एक्वस फॉर्म है। ठीक है, तो संयोजन अभिक्रिया दो या दो से अधिक पदार्थ, तत्व या यौगिक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाते हैं। इसका अगर उदाहरण देखें, कैल्शियम ऑक्साइड या बिना बुझा हुआ चूना जल से अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या बुझा हुआ चूना का निर्माण करता है, प्लस ऊष्मा निकलती है।
इस अभिक्रिया में कैल्शियम ऑक्साइड तथा जल मिलकर एक उत्पाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, ऊपर की अभिक्रिया में, इस वाली अभिक्रिया में निर्मित बुझे हुए चूने के विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी, ये कौन सा चूना है, बुझा हुआ चूना, इसका उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीमी गति से अभिक्रिया करके दीवारों पर कैल्शियम कार्बोनेट की एक पतली परत बना देता है। सफेदी करने के 2-3 दिन बाद, हम जो भी सफेदी करते हैं उसके 2-3 दिन बाद कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है और इससे दीवारों पर चमक आ जाती है। रोचक बात यह है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र भी CaCO3। अगर हम संगमरमर का रासायनिक सूत्र देखें, तो उसका सूत्र होता है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3। अब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH3 की अभिक्रिया हम कार्बोनेट, ये एक्वस फॉर्म में है, हम कार्बोनेट CO3 CO2 से करेंगे। कौन सी अवस्था, गैसीय अवस्था में। तो इससे हमें कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस जल निकल जाएगा H2O। कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है जो कि ये सॉलिड फॉर्म में है और जल हमेशा लिक्विड फॉर्म में है। ठीक, अब हम संयोजन अभिक्रिया के कुछ उदाहरण देखते हैं। मैं इसको मिटा देता हूं, अगर जो लिखना चाहे वो लिख सकता है। संयोजन अभिक्रिया के उदाहरण, संयोजन अभिक्रिया के हम उदाहरण देखते हैं। फर्स्ट है कार्बन प्लस ऑक्सीजन, तो इससे क्या बनेगा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये सॉलिड फॉर्म में है, ये गैसीय फॉर्म में है और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैसीय फॉर्म में है। इसका बाद दूसरा है हाइड्रोजन H2, वह हम इसकी ऑक्सीजन से करेंगे तो इससे बनेगा H2O और ये संतुलित करने के लिए यहाँ पर लगा देंगे हम दोनों तरफ। तो यहाँ संतुलित अभिक्रिया हो चुकी है, 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन और ये 2 ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये संतुलित अभिक्रिया है। ये गैसीय फॉर्म में, और ये लिक्विड फॉर्म में बना जल। ठीक है, तो अगर हम कहना चाहिए तो 2 या 2 से अधिक पदार्थ, तत्व या यौगिक संयोजन करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। ऐसे अभिक्रियाओं को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अधिक मात्रा में उत्पन्न ऊष्मा, जब हमें कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया जल से कराई थी तो हमारे पास बुझा हुआ चना या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त हुआ था, प्लस उससे ऊष्मा निकली थी, तो उसमें अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न हुई थी। ठीक है, तो इससे हम क्या, इससे अभिक्रिया मिश्रण गर्म हो जाता है। तो अब हम देखते हैं ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ, अगर इसकी हम परिभाषा देखें तो इसकी परिभाषा है, जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उन्हें ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अगर इसके डेफिनेशन लिखना चाहे, जिन अभिक्रियाओं में
जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद 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 के निर्माण हरी उठी रख दे निर्माण के साथ साथ उष्मा भी उत्पन्न होती है जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ उष्मा भी उत्पन्न होते हैं उष्मा से भी होते हैं उष्मा से भी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं अभिक्रिया कहते हैं ठीक है। अगर इसके उदाहरण देखें इसके उदाहरण देखें हम प्राकृतिक गैस का दहन प्राकृतिक गैस का दहन ठीक है। जैसे मीथेन CH4 मीथेन का सूत्र होता है CH4 ये गैसीय अवस्था में है। जब हम इसकी ऑक्सीजन के दो अणु से अभिक्रिया करते हैं तो ये बनता है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जो कौन सी अवस्था में होता है गैसीय अवस्था में ठीक। प्लस इससे जल के दो अणु निकलते हैं प्लस उस ऊर्जा उत्पन्न होती है ऊर्जा भी निकलती है। तो अगर उसमें से भी रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं तो जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण किसके साथ उत्पाद के निर्माण के साथ साथ उष्मा भी उत्पन्न होते हैं उष्मा से भी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इसका फर्स्ट उदाहरण प्राकृतिक गैस का दहन। हम मीथेन की अभिक्रिया करते हैं ऑक्सीजन से तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल और ऊर्जा निकलती है इसमें ठीक है। दूसरा जीवित रहने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा हमें भोजन से हमें जीवित रहने के लिए जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो कहाँ से प्राप्त होती है भोजन से। पाचन क्रिया के समय खाद्य पदार्थ छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं जैसे चावल आलू तथा ब्रेड में कार्बोहाइड्रेट होता है। आलू चावल तथा ब्रेड में क्या होता है आलू। मैं इसको मिटा रहा हूँ जो लिखना चाहता है जो लिख सकता है। हमारे पास बोर्ड छोटा है तो इसमें लिखने में समस्या आती है और आगे लिखते हैं कार्बोहाइड्रेट किस किस्म में होते हैं चावल आलू और ब्रेड चावल आलू ब्रेड में क्या होता है कार्बोहाइड्रेट होता है। जिन कार्बोहाइड्रेट के टूटने से ग्लूकोज प्राप्त होता है इनके टूटने से हमें ग्लूकोज प्राप्त होता है। यह ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से मिलकर हमें ऊर्जा प्रदान करता है। इस अभिक्रिया का विशेष नाम श्वसन है ठीक है। अब देखें अगला उदाहरण ग्लूकोज यह है C6H12O6 प्लस C6H12O6 जिसे हम ग्लूकोज कहते हैं एक्वस फॉर्म में है। हम इसकी 6 ऑक्सीजन के अणु से रिएक्शन करते हैं ये है जल ऑक्सीजन गैस अवस्था में तो इससे बनेगा हमारे पास 6 कार्बन डाइऑक्साइड 6CO2 प्लस 6H2O प्लस यह है लिक्विड फॉर्म में और यहाँ निकल जाएगी ऊर्जा ठीक है। और ये कौन से फॉर्म में है कार्बन डाइऑक्साइड ये भी एक्वस फॉर्म में है ठीक। और इसका तीसरा उदाहरण है ये दूसरा नंबर का है
साग सब्जियां वनस्पति का विघटन होकर कंपोस्ट बनना भी ऊष्मा सेपी अभिक्रिया का ही उदाहरण है। जो भी हम साग सब्जियां लाते हैं वो विघटित होकर एक कंपोस्ट बना लेते हैं, वो भी किसका उदाहरण है? कंपोस्ट बना लेती है, ये भी ऊष्मा सेपी रासायनिक अभिक्रिया का ही उदाहरण है। ठीक, और वियोजन या अपघटन अभिक्रिया हम कल पढ़ेंगे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और साइंस की क्लास से देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।